इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 8 के वर्कशीट 4 को डिस्कस करेंगे और इसमें देखेंगे कि आपका जो डिफरेंट क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसमें मैं बता दूं कि आपका जो इसमें क्वेश्चन आएगा वो टोटल आपको राइट एंगल ट्रायंगल के बेस्ड पे होगा, जो आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट के फॉर्मूला पे या पाइथागोरस थ्योरम के फॉर्मूला पे बनेगा। देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि द हाइपोटेनस ऑफ अ राइट triangle is 17 centimeter if one of the remaining two sides of the length 8 centimeter, find the length of the third side। तो क्वेश्चन बनाने से पहले मैं ये बता दूं कि आपका जो इसमें फॉर्मूला यूज होगा अकॉर्डिंग टू राइट एंगल ट्रायंगल, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है आपको पाइथागोरस थ्योरम का। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला कैसे हम लोग यूज करेंगे, यहाँ देखिए, पहले आपका मान लीजिए ये आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ऐसे हो गया। इसमें ये जो होता है आपको एच होता है, एच मतलब होता है हाइपोटेनस। ये आपका हो गया पी, पी फॉर परपेंडिकुलर एंड बी फॉर बेस, ये आपका बेस होता है। अब क्या है कि जब राइट एंगल ट्रायंगल होता है उसके अकॉर्डिंग परपेंडिकुलर बेस जो है अपना जगह बदल सकता है। बदलने का मतलब ये हो गया कि परपेंडिकुलर बेस कहला सकता है और बेस जो है परपेंडिकुलर कहला सकता है। कैसे, देखिए, अगर आप इस फिगर को ऐसे कन्वर्ट कर दें, इस तरीके से उलट दें, उल्टेंगे, इसको उल्टा कर देंगे तो आपका ये एच हो जाएगा। ऐसे घुमाएंगे तो ये एच हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। यानी परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, बेस आपका ये हो जाएगा और हाइपोटेनस ये हो जाएगा। तो जब भी आपको अगर हाइपोटेनस निकालना होता है, अगर हाइपोटेनस निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, जब हाइपोटेनस निकालना होता है तो हम लोग लिखते हैं एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर H के अलावा अगर P या B कोई भी निकालना हो, परपेंडिकुलर या बेस निकालना हो, तो दोनों कंडीशन में माइनस होगा। जैसे अगर आपको पी स्क्वायर निकालना है तो यहाँ लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर बी स्क्वायर निकालना हो यानी बेस निकालना हो तो यहाँ लिखेंगे एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। ये फॉर्मूला का हम लोग यूज करते हैं, याद रखना है। इसी फॉर्मूला पे आपका ये पूरा वर्कशीट बनेगा। ओके, ये पूरा वर्कशीट जो है आपको राइट एंगल ट्रायंगल के फॉर्मूला बेस्ड होगा, जो कि आपको ये पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर और बेस को लेके बनाएंगे। ओके, सो क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, इसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व होगा आपको। देखिए, आपका सबसे पहला क्वेश्चन जो है उसके अकॉर्डिंग यहां आपका होगा, देखिए, हाइपोटेनस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज 17 सेंटीमीटर। यहां देखिए, सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लीजिए इस तरीके से, ये आपका हो जाएगा और ऐसे नाम दे दीजिए। ये आपका हो गया, यहाँ लिखेंगे 17 सेंटीमीटर यानी हाइपोटेनस हो गया। उसके बाद है रिमेनिंग टू साइड्स ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर। इसमें आपका दो साइड्स में किसी एक साइड को आप 8 मान लेंगे। आप इसको मानेंगे तब भी आपका आंसर सेम आएगा और इसको मानेंगे तब भी आपका आंसर जो होगा वो सेम आएगा। तो देखिए, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर। ओके, अब जब फिगर बनेगा तो इसको नाम भी देना जरूरी है। यहां लिखते हैं हम लोग ए, बी और सी। जो आपका बी होगा वो आपको 90 डिग्री होगा, ये आपको 90 डिग्री होगा। जब 90 डिग्री होगा तभी ये राइट एंगल ट्रायंगल होगा। जो भी आपको पाइथागोरस थ्योरम में फॉर्मूला जो है वो उसी ट्रायंगल में फिट होगा जो आपको राइट एंगल ट्रायंगल होगा। बिना राइट एंगल ट्रायंगल में वो फिट नहीं होता है। यदि राइट एंगल ट्रायंगल है तभी आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला को इसमें अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए आपका ये लिखा गया। अब लिखेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, या लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, यहां लिखेंगे ए सी इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। उसके बाद आपका हो गया बी सी
आपका BC हो जाएगा 8 सेंटीमीटर और AB आपको नहीं मालूम, AB इक्वल टू हम लोग क्वेश्चन मार्क दे देंगे। तो मैंने बताया कि अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला इसमें अप्लाई होगा, ठीक है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, इसका फॉर्मूला होता है इन पाइथागोरस फॉर्मूला आपका हो जाएगा AC स्क्वायर इक्वल टू आपका होगा AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, BC स्क्वायर हो जाएगा, ओके। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अगर आपको AC मालूम है तो हम लोग इसको इंटरचेंज कर देंगे। आपको निकालना क्या है, आपको निकालना AB, तो यहाँ लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर और माइनस BC का स्क्वायर, ये हो जाएगा। यहाँ आपका AB का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ लिखेंगे AB स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा AC हो गया 17 सेंटीमीटर का स्क्वायर और माइनस 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर हो गया। आपका 17 का स्क्वायर कितना होता है, आप 17 को 70 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए करके दिखा रहे हैं आपको। 7 से 49 और 7 1 जा 7 और 4 11 हो गया। उसके बाद 7 1 9 8 2 कितना हो गया 289 हो गया। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग 289 यानी AB का स्क्वायर, AB का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा 289 माइनस, यहाँ लिखते हैं 289 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका माइनस करेंगे तो 9 में से 4 गया तो 5, 8 में 6 गया 2, ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। AB स्क्वायर इक्वल टू, AB कैसे निकलेगा, यहाँ लिखेंगे सिंस AB इक्वल टू हो जाएगा AB इक्वल टू रूट अंडर 225 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आपका AB इक्वल टू हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। याद रखना है कि आपको जब यहाँ स्क्वायर होता है तो उधर आपको स्क्वायर जाएगा तो आपको रूट में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका AB जो है वो 15 सेंटीमीटर आएगा। देखिए यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई हुआ है। अब वो कब होता है, जब आपका ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ओके। उसके अकॉर्डिंग आप AB BC जो भी होगा वो आप निकाल सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन 2, द लेंथ ऑफ हाइपोटेनस ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 13 सेंटीमीटर इफ वन ऑफ द साइड ऑफ ट्रायंगल बी 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। सेम वही क्वेश्चन है, यहां हम लोग इस तरह से फिगर बनाते हैं, ओके। यहां पे हम लिख देते हैं A B C। इसमें हाइपोटेनस आपको दिया 13 सेंटीमीटर, यहाँ 13 सेंटीमीटर लिखेंगे और एक कोई साइड डाल दीजिए इसको 5 सेंटीमीटर, इसको हम 5 सेंटीमीटर यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, ऐसे कहते हैं इन राइट ट्रायंगल ABC, इन राइट ट्रायंगल ABC आपका हो जाएगा AC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, AB इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और एंगल B कर दीजिए 90 डिग्री, ये आपका हो जाएगा, ओके। ये आपको 90 डिग्री हम मार्क कर दे रहे हैं। अब देखिए करना क्या है, यहाँ लिखेंगे इन पाइथागोरस थ्योरम आपका हो जाएगा
यहाँ डायरेक्ट बनाते हैं हम लोग। आपको निकालना है BC निकालना है, तो यहाँ लिखेंगे BC का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर माइनस AB का स्क्वायर। आप डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं। AC आपका हो जाएगा, AC कितना हो गया आपको 13 सेंटीमीटर का स्क्वायर आपका हो गया, अब माइनस आपका हो गया AB 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 169 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, 9 गया तो 4, 6 में 2 गया तो 4, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको कितना हो गया BC, ठीक है। BC स्क्वायर सब में BC आपका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद BC स्क्वायर लिखे थे यहाँ भी, तो BC इक्वल टू आपका हो जाएगा BC इक्वल टू रूट अंडर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपका हो गया, यहाँ लिखते हैं BC इक्वल टू 12 सेंटीमीटर आंसर। ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से हम लोग बनाएंगे, बहुत आसान तरीका है। क्वेश्चन थर्ड है, द लेंथ ऑफ टू साइड्स ऑफ अ राइट ट्रायंगल आर इक्वल, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड। देखिए इसमें कंडीशन क्या है कि जो राइट एंगल ट्रायंगल है उसका आपको बेस और हाइपोटेनस बेस और परपेंडिकुलर दोनों आपका इक्वल है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपका ये फिगर है, ओके, ये फिगर बना हुआ है, इसमें हाइपोटेनस आपका कितना दिया हुआ है 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये आपका दोनों इक्वल है, ठीक है। ये आपको मालूम नहीं है, दोनों इक्वल है। ओके, तो यहाँ नाम देते हैं ABC। तो बताना है कि ये दोनों का डिस्टेंस क्या है, मतलब लेंथ क्या है, आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ से यहाँ का AB का लेंथ क्या है और BC का लेंथ क्या है, मेजरमेंट क्या है, वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे, देखिए यहाँ आपका लिखा जाएगा इन राइट ट्रायंगल ABC। AC कितना हो गया आपको, AC आपका हो जाएगा 800 सेंटीमीटर स्क्वायर, AB आपको नहीं मालूम है, BC ये भी नहीं मालूम है, और एंगल B आपका हो जाएगा 90 डिग्री। ये आपका लिखाएंगे, यहां लिखेंगे इन पाइथागोरस थ्योरम, यहाँ आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ये हो जाएगा। हम लोग जानते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग दोनों ऐड कर देंगे। यहाँ पे करना क्या है, देखिए आपका AB और BC दोनों सेम है, तो हम लोग AB को 2 बार रिपीट कर सकते हैं, क्योंकि अगर सेम है तो दोनों का मतलब ही आपका सेम रहेगा। यहाँ क्या लिखेंगे, AC का स्क्वायर आपका हो गया 800 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू AB आपका हो गया AB का स्क्वायर प्लस फिर AB का स्क्वायर, यहाँ ऐसे करेंगे। ओके, यहाँ क्या हो जाएगा 800 सेंटीमीटर का स्क्वायर इक्वल टू 2AB स्क्वायर हो जाएगा, ऐसे लिखेंगे। अब क्या होगा, 2 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 800 सेंटीमीटर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू AB का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ओके, अब क्या करेंगे, 2 से कैंसिल हो जाएगा, आपको यहाँ पे 400 आ जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा, आगे लिखते हैं 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर हो जाएगा, और ये स्क्वायर इधर आएगा तो रूट बन जाएगा, यहाँ आपका हो जाएगा रूट 400 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया AB
तो आपका ए बी इक्वल टू हो जाएगा, इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 20 का हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर। यानी ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू 20 सेंटीमीटर इसका आंसर हो जाएगा। दोनों का आंसर सेम आएगा, ठीक है। ए बी और बी सी दोनों आपका 20 सेंटीमीटर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 4 है, टू पोल्स ऑफ हाइट्स 6 मीटर एंड 11 मीटर स्टैंड ऑन प्लेन ग्राउंड इफ द डिस्टेंस बिटवीन देयर फीट इज 12 मीटर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप। देखिए दो आपका पोल है, उसका हाइट आपको 6 मीटर दिया है और 11 मीटर दिया हुआ है। अगर दोनों के बीच का डिस्टेंस 12 मीटर है तो आपका टॉप का डिस्टेंस क्या होगा वो निकालना है। तो इसके लिए हम लोग देखिए ऐसे फिगर बनाएंगे। पहले फिगर बना के समझ लीजिए, हम लोग इस तरीके से फिगर बनाते हैं इसको। यहां नाम दे दीजिए ए बी सी डी और ई। ये दोनों के बीच में ये आपका पोल हो गया, एक ये पोल हो जाएगा और एक आपका ये पोल हो जाएगा। इसका लेंथ जो है आपको 11 मीटर है और इसका लेंथ आपको 6 मीटर दिया हुआ है। इसके बीच का डिस्टेंस आपका 12 मीटर है, तो आपका ऊपर भी 12 मीटर हो जाएगा। ओके, और आपका ये फर्स्ट पोल हो गया। अगर ये टोटल का डिस्टेंस 11 मीटर है तो इसमें से 6 मीटर माइनस कर देंगे तो आपका डीसी जो है वो निकल जाएगा, क्योंकि आपका इतने का डिस्टेंस जो है वो 6 मीटर दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। तो लिखेंगे यहाँ पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखेंगे लेंथ ऑफ फर्स्ट पोल का नाम दे देते हैं बी डी इक्वल टू 11 मीटर। ओके, उसका लिखेंगे लेंथ ऑफ सेकेंड पोल ए इक्वल टू 6 मीटर। ओके, और यहां लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन पोल्स, यानी आपका पोल्स हो गया ए बी इक्वल टू ए सी इक्वल टू आपका हो गया 12 मीटर। ये दोनों के बीच का डिस्टेंस आपका 12 मीटर दिया हुआ है। तो आपको निकालना क्या है, डीसी निकालना है। डीसी क्या हो जाएगा, देखिए डीसी इक्वल टू आपका हो गया बी डी माइनस बी सी। बी डी, अगर बी डी में से बी सी को माइनस करें डी सी निकल जाएगा। तो बी डी कितना हो गया आपको 11 मीटर, अब माइनस बी सी आपका हो गया 6 मीटर, यहाँ लिखेंगे 6 मीटर इक्वल टू आपका हो गया 5 मीटर। यानी डीसी जो होगा वो यहां से यहां का डिस्टेंस 5 मीटर हो जाएगा। अब ध्यान देंगे, आपको ये मालूम है ये आपका हो गया 5 मीटर, यहां से यहां का डिस्टेंस जो है वो 5 मीटर हो जाएगा। तो अब आपको ये फाइंड करना है ईडी, ठीक है, क्योंकि आपको यही डिस्टेंस जो है टॉप का हो जाएगा। तो लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ECD। ओके, यहां लिखेंगे ECD अकॉर्डिंग क्या होगा, आपका हो जाएगा ED या DE का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा EC का स्क्वायर प्लस
DC का स्क्वायर, ये दोनों आपका स्क्वायर को ऐड कर देंगे तो आपका वो निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे आपका EC का स्क्वायर हो गया 12 मीटर का स्क्वायर प्लस 5 मीटर का स्क्वायर, ये हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, 12 का स्क्वायर होता है 144 मीटर स्क्वायर अब प्लस 5 अब जो होता है 25 मीटर स्क्वायर। ओके, अब हम लोग इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 144 और 25 आपका हो जाएगा 169 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये यहां तक पहुंच गया। आगे बढ़ते हैं, आपको यहां बनाते हैं, इसको लिखेंगे DE, ये आपका DE इक्वल टू हो जाएगा रूट अंडर 169 मीटर स्क्वायर। क्यों होगा, क्योंकि जब ये आपको यहाँ स्क्वायर है आपका इक्वल के उस साइड जाएगा तो वो नंबर पर रूट हो जाएगा। तो DE इक्वल टू क्या हो गया, DE इक्वल टू आपका हो गया 13 मीटर आंसर। यानी ये आपका, अगर इसको देखें तो इसको लैंग्वेज में लिख सकते हैं आप लोग। यहां लिखिए आपका डिस्टेंस बिटवीन देयर टॉप इक्वल टू 13 मीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। दोनों के बीच में आपको 13 मीटर का डिस्टेंस होगा। ऐसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द लेंथ ऑफ डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल व्हिच साइड्स आर 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। एक रेक्टेंगल दिया हुआ है, उसका लेंथ भी दिया हुआ है, ब्रेथ भी दिया हुआ है। आपको उसके बीच का डायगोनल जो है उसका लेंथ निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग एक रेक्टेंगल बना लेते हैं। देखिए ये आपका डायगोनल्स हो गया। यहां पे लिखेंगे 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, यहाँ 15 सेंटीमीटर हो गया और इधर भी आपका 8 सेंटीमीटर हो गया। इसका नाम देते हैं हम लोग A B C D। अब देखिए क्या करना है, अगर आपका AB का डिस्टेंस दिया हुआ है, BC का डिस्टेंस दिया हुआ है, तो आपको डायगोनल मतलब AC निकालना है। यानी ये भी आपको राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, यहां देखिए लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC किसी एक को लेंगे तो आपका आंसर सेम ही आएगा। ABC लीजिए आप या ADC लीजिए, आपका हो जाएगा AB इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, उसके बाद BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। ओके, तो आपका AC निकालना है, AC इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, AC फाइंड आउट करना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एंगल B जो है वो 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए आपका हो जाएगा इन पाइथागोरस थ्योरम आपका हो जाएगा, यहां पे लिखेंगे आपका निकाला AC, यहां लिखा जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। AB और BC का लेके चलेंगे। AB का स्क्वायर आपका हो गया 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर आपका हो गया 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर।
तो 15 का स्क्वायर कितना हो गया आपको 225 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 549 628 289 आपका सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। यानी AC स्क्वायर कितना हो गया आपको 289 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब क्या करेंगे हम लोग, अगर AC निकालते हैं, AC निकलेगा तो ये √289 हो जाएगा, 289 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हो जाएगा। अब क्या करेंगे, देखिए ये जब 2 इधर गया तो आपको रूट बन गया, यहाँ 2 था इस जगह तो क्या बनेगा रूट बन जाएगा। तो AC इक्वल टू आपका हो गया, AC इक्वल टू आपका हो गया 17 सेंटीमीटर। ओके, तो यहां लिखा जाएगा आपको आंसर लेंथ ऑफ डायगोनल्स या लेंथ ऑफ डायगोनल इक्वल टू 17 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आपको ऐसे आंसर आएगा। अब देखिए, द फुट ऑफ लैडर इज 6 मीटर अवे फ्रॉम ए वॉल एंड इट्स टॉप रीचेज अ विंडो 8 मीटर एबव द ग्राउंड। देखिए आपका जो है एक लैडर है जो आपको दीवार से 6 मीटर हट के है, यानी एक दीवार ऐसे मान लीजिए और लैडर यहाँ पे है, ठीक है, और इसका डिस्टेंस आपको 6 मीटर है और इसका डिस्टेंस आपका 6 मीटर हो जाएगा और इसका डिस्टेंस 8 मीटर हो जाएगा। ओके, एंड टॉप रीचेज अ विंडो 8 मीटर, ठीक है, टॉप आपका 8 मीटर में पहुंच जाएगा। ये देखिए टॉप है, ये आपका 8 मीटर हो गया, ठीक है। यहां तक क्वेश्चन ये है। ऑफ द ग्राउंड इफ लैडर इज शिफ्टेड इन सच ए वे, अगर लैडर को उल्टा कर दिया जाए, उल्टा इट मींस क्या होगा, इस तरीके से शिफ्ट किया जाए कि आपका द फुट इज 6 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल टू द व्हाट हाइट डज इट टॉप रीच, यानी इस तरह से अरेंज किया जाए कि इसका फुट जो है आपको ऐसे, इसका फुट जो होगा वो 8 मीटर हो जाएगा, ठीक है, और लैडर जो हो जाएगा ऐसे, लैडर जो हो जाएगा वो आपको इसका जो हाइट जो होगा वो 6 मीटर हो जाएगा। कहानी ये समझना है। ओके, पहले आपका यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, आपको 6 मीटर हट के, ये आपको वॉल मान लीजिए, ये दीवार हो गया, इससे 6 मीटर हट के आपका लैडर है, मतलब ये सीढ़ी हो गया, आपको 6 मीटर हट के सीढ़ी है। अब क्या हुआ, आपको अगर सीढ़ी ऐसे लगाना है, दूसरे तरीके से लगाना है सीढ़ी, जिसमें दीवार से सीढ़ी का डिस्टेंस जो है 8 मीटर हो जाएगा, उसका हाइट तो अब क्या हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। तो बताना है व्हाट हाइट डज इट टॉप रीच, तो इसका टॉप जो होगा, ये जो होगा वो क्या हाइट पे आएगा। ओके, ये दो तरीका है, तो इसमें दोनों तरीका से हम क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसमें करना क्या, देखिए अगर हम लोग इसको देखेंगे, अगर यहां देखेंगे तो आपका A B C, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। इसमें आपको राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा। अगर हम लोग इसमें देखते हैं तो ये अगर 6 मीटर है और ये 8 मीटर है, ठीक है, ये 6 मीटर है और ये 8 मीटर है, तो आपको इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसका स्क्वायर ऐड करेंगे तो आपको हो जाएगा आंसर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो है इसके अकॉर्डिंग पहले हम लोग इसके टॉप को निकालेंगे, यानी ये आपका जो डिस्टेंस है दोनों के बीच में उसको निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए यहां करना क्या है, यहां लिखेंगे इन राइट ट्रायंगल ABC, ठीक है। यहां क्या हो जाएगा आपको AB इक्वल टू, यहां लिखेंगे AB इक्वल टू 6 मीटर और BC इक्वल टू आपका हो गया, BC इक्वल टू आपका हो जाएगा 8 मीटर।
निकालना क्या आपको, AC निकालना। AC इक्वल टू आपका हो गया क्वेश्चन मार्क। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम यहां लिखेंगे इन पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम क्या होगा यहां पे लिखेंगे आपका AC, AC का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, ये आपका BC का स्क्वायर हो जाएगा। करना क्या है देखिए, आपका AC निकालना है तो AB आपका हो गया 6 मीटर, 6 मीटर का स्क्वायर प्लस 8 मीटर का स्क्वायर, ये आपका हो जाएगा। उसके बाद ये आपका हो गया 36 मीटर स्क्वायर प्लस 8 मीटर स्क्वायर, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, 36 प्लस 64 आपका होता है 100 मीटर स्क्वायर, यानी AC इक्वल टू आपका हो गया रूट अंडर 100 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10 मीटर, आपका हो गया क्या, इसका AC हो गया। ठीक है, अब देखिए ये मैंने फिगर बनाया था आपको समझाने के लिए। अब देखिए करना क्या है कि आपका ये दोनों के बीच का डिस्टेंस का नाम लिखते हैं PQR। अब सीढ़ी को क्या किया पीछे किया गया, हम इसको मिटा दें। अब आपका जो समझाना था पहले मैंने समझाया। अब इस सीढ़ी का डिस्टेंस क्या है, आपको 8 मीटर है, ठीक है। इसके बीच का डिस्टेंस आपको 10 मीटर दिया हुआ है, क्योंकि इसका डिस्टेंस चेंज नहीं होगा, इसका डिस्टेंस वही रह जाएगा। आप सीढ़ी ऐसे करें चाहे ऐसे करें, डिस्टेंस वही रहेगा। तो आपका इसका डिस्टेंस कितना हो गया, 10 मीटर हो गया। तो बताना है कि जो ये RQ है उसकी हाइट क्या है, मतलब ये डिस्टेंस क्या होगा, वो आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये फाइंड आउट हो गया। और कितना भी आगे पीछे करेंगे तो आपका इसका हाइट जो होगा वो कम ज्यादा नहीं होगा, आपको इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, सेम रह जाएगा। ये इसका हाइट बढ़ेगा, इसका घटेगा, इसका घटेगा तो इसका बढ़ेगा, लेकिन आपका ये जो रहेगा सेम रहेगा। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपका सेकेंड में क्या करना है, यहां देखिए, यहां बनाते हैं इन सेकेंड केस, यहां लिखते हैं इन सेकेंड केस PQR, यहां लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल, राइट ट्राइंगल PQR, PQ इक्वल टू 8 मीटर, PR आपका हो गया 10 मीटर, और आपको QR निकालना है, QR इक्वल टू हो जाएगा क्वेश्चन मार्क, ये हो जाएगा। अब करना क्या है, लिखेंगे इन पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम लिखेंगे आपका QR का स्क्वायर इक्वल टू PR का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर, ये हो जाएगा। PR आपका हो गया 10 मीटर का स्क्वायर माइनस आपका 8 मीटर का स्क्वायर, ये आपका हो गया 100 मीटर स्क्वायर माइनस 64 मीटर स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 36 मीटर स्क्वायर। QR इक्वल टू रूट अंडर 36 मीटर स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया ये आपका हो जाएगा 6 मीटर, ये आपका आंसर हो जाएगा। यानी QR का डिस्टेंस जो होगा, ये डिस्टेंस आपको कितना हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा, यानी हाइट आपका क्या हो जाएगा, 6 मीटर हो जाएगा। यही इसका आंसर कहलाएगा। ओके, अब देखिए क्वेश्चन 7 है।
A right angle triangle is isosceles if the square of hypotenuse is 50 मीटर स्क्वायर. What is the length of each side? देखिए एक आइसोसेलस राइट एंगल ट्रायंगल है. देखिए आइसोसेलस मतलब क्या हो गया, इसका दो साइड इक्वल होगा, यानी ऐसे हम लोग बनाएंगे इसको. ओके ये करेंगे और यहां पे आपको राइट एंगल और ये लाइन इसका इक्वल है, इसलिए आइसोसेलस ये है. यहां लिखेंगे ए बी सी. ओके इसमें क्या है कि हाइपोटेनस आपको 50 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, यहां लिखेंगे, यानी एसी जो हो गया 50 मीटर स्क्वायर हो गया. ओके आपको ए बी और बी सी का डिस्टेंस निकालना है, तो लिखेंगे यहां पे इन राइट ट्रायंगल ए बी सी. यहां लिखेंगे ए सी इक्वल टू 50 मीटर स्क्वायर, बी सी इक्वल टू ए बी इक्वल टू लिख लीजिए क्वेश्चन मार्क, ए बी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, बी सी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, और आपको एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है. ये आपका हो गया सिचुएशन क्वेश्चन में जो दिया हुआ है. अब करना क्या है, यहां देखिए लिखेंगे इन पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर. ये हो जाएगा, ये फॉर्मूला होता है. अगर इसका स्क्वायर निकाल के ऐड करें तो आपको हाइपोटेनस निकल जाता है. करना क्या है, ए सी का स्क्वायर आपको दिया हुआ है, ए सी का स्क्वायर क्या हो गया 50 मीटर स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया ए बी. कितना हो जाएगा, ए बी को हम ए बी ही लिखते हैं, ए बी का स्क्वायर और प्लस देखिए यहां पे ए बी और बी सी क्या है, दोनों सेम है, तो हम लोग बी सी को ए बी भी नाम दे सकते हैं. ठीक है, यहां लिखते हैं फिर आपका ए बी का स्क्वायर, इसलिए सेम नाम दिया गया है क्योंकि बोथ आर इक्वल. आपको ए बी और बी सी दोनों सेम है, आप ए बी 2 बार लिखिए या बी सी 2 बार लिखिए, दोनों का वैल्यू सेम ही आएगा. यहां देखिए क्या होगा, लिखेंगे 50 मीटर स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया ए बी टू ए बी का स्क्वायर. ये आपका हो जाएगा ऐसे. अब करना क्या है, आपका हो जाएगा यहाँ पे 50 मीटर बाई 2 स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू आपका हो जाएगा ए बी का स्क्वायर. अब सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो गया, आपको आ गया 25 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर. यानी यहाँ क्या होगा, ऐसे लिखेंगे आपका हो जाएगा ए बी इक्वल टू रूट अंडर 25 मीटर स्क्वायर, तो आपका हो गया 5 मीटर इसका आंसर. यानी ये ए बी और बी सी दोनों क्या हो गया, आपको 5 मीटर हो जाएगा. यहाँ लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे लेंथ ऑफ ईच साइड इक्वल टू आपका हो गया 5 मीटर. इसका आंसर हो जाएगा आपको 5 मीटर. ईच साइड इक्वल टू 5 मीटर. क्वेश्चन 8 है, इफ द साइड ऑफ ट्रायंगल आर 3 मीटर 4 मीटर एंड 6 मीटर लॉन्ग, डिटरमाइन वेदर द ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल. देखिए एक ट्रायंगल है जिसका एक साइड जो है 3 मीटर है, एक 4 मीटर है और एक 6 मीटर है, तो बताना है कि वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा या नहीं होगा. तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, तीनों साइड को हम लोग डिनोट करते हैं, मानते हैं इसको ऐसे. लिखिए लेट ए बी
एक साइड ए बी मान लिए, ए बी को मान लिए 3 मीटर, ओके। ए बी बी सी इक्वल टू आपका हो गया 4 मीटर, और आपका एक ए सी मान लेते हैं, ए सी आपका हो गया 6 मीटर, ओके। हम लोग इसमें पाइथागोरस थ्योरम को अप्लाई करते हैं, ठीक है। ये लिखेंगे इन पाइथागोरस थ्योरम ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। नाउ ये हम निकालते हैं, लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो जाएगा, ए बी कितना हो गया 3 मीटर का स्क्वायर और प्लस बी सी कितना हो गया 4 मीटर का स्क्वायर। कितना जगह यहाँ पे 3 मीटर स्क्वायर प्लस 16 मीटर स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 25 मीटर स्क्वायर। एंड अब निकालेंगे हम लोग ए सी का स्क्वायर। ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया आपको 6 मीटर का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 36 मीटर स्क्वायर। देखिए तो आपका ये हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा 36 मीटर स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 25 मीटर स्क्वायर, ये हो जाएगा। सो 3 मीटर 4 मीटर एंड 6 मीटर are not a side of right angled triangle, ये इसका आंसर हो जाएगा, ओके। ये इसका राइट एंगल ट्रायंगल का साइड नहीं होगा। क्वेश्चन 9 है, देखिए वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग ट्रिपलेट्स आर पाइथागोरन और नॉट। ये आपको देख के वेरीफाई करना है, बनाना है कि आपको ये पाइथागोरन ट्रिपलेट पे है या नहीं है। तो इसके लिए हम लोग ये जो आपका नंबर दिए हुए, डिजिट दिए उसको साइड मानेंगे, ठीक है, और साइड का नाम देंगे। यहाँ लिखेंगे लेट यहाँ लिखा जाएगा आपको ए बी करते हैं, ए बी इक्वल टू 8, बी सी इक्वल टू 9 और ए सी इक्वल टू आपका हो गया 10। एक को ए बी मान लिए, एक को बी सी मान लिया और एक ए सी मान लिए। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपको पता होगा कि ए सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर होगा। यहाँ हम लोग लिखेंगे इन पाइथागोरस थ्योरम आपका हो जाएगा ए सी का स्क्वायर इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। आपका यहाँ पे ये फॉर्मूला होता है। नाउ लिखेंगे ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, ए बी कितना हो गया आपको 9 का स्क्वायर प्लस ए बी आपका 8 का स्क्वायर हो जाएगा और आपको बी सी जो हो गया 9 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आपका हो जाएगा 64 प्लस 9 9 जा 81 हो गया इक्वल टू आपका हो गया 5
145, ठीक है। एंड यहाँ लिखेंगे एंड AC का स्क्वायर, AC कितना हो गया आपको 10 का स्क्वायर, 10 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया 100 हो गया। देखिए इक्वल हुआ नहीं हुआ तो लिखेंगे आपका 10 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 8 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर। तो ये आपको लिखा जाएगा यहाँ पे सो 8, 9, 10 आर नॉट इन ट्रिपलेट, ये ट्रिपलेट फॉर्म, ये आपका ट्रिपलेट के फॉर्म पे नहीं है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड नंबर, सेम यही कहानी होगा, इसमें भी लिखेंगे लेट ए बी इक्वल टू 5, बी सी इक्वल टू 7 और ए सी इक्वल टू 12। ओके, लिखेंगे इन पाइथागोरस थ्योरम आपका हो जाएगा AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो कितना हो गया यहाँ पे, नाउ अब सॉल्व करेंगे AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना हो गया आपको 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया 25 प्लस 49, कितना होगा 9, 5, 14, अब 4 to 6 17, 74 हो जाएगा, ठीक है। उसका लिखेंगे एंड AC का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर इक्वल टू 144। देखिए दोनों इक्वल आपका नहीं हुआ तो लिखेंगे 12 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, दोनों इक्वल आपको नहीं हुआ। सो यहाँ लिखेंगे 5, 7, 12 आर नॉट इन ट्रिपलेट, ये आपका ट्रिपलेट के फॉर्म में नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये भी आप ऐसे बनाएंगे, यहां लिखेंगे लेट ए बी इक्वल टू 3, बी सी इक्वल टू 4 और ए सी इक्वल टू 5। क्या होगा इन पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल टू आपका हो गया AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, नाउ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना हो गया आपको 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो आपका हो गया 9 प्लस 16 इक्वल टू 25, यहाँ आपका हो जाएगा 25 एंड आपका हो गया AC का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर इक्वल टू 25,
5। देखिए दोनों इक्वल हो गया, तो लिखेंगे 5 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। सो आपका हो जाएगा यहाँ पे 3, 4 एंड 5 आर इन ट्रिपलेट। ये आपको ट्रिपलेट के फॉर्म पे होगा। हम लोग इस तरीके से सॉल्व करेंगे। देखिए तीनों आपका इसमें आ गया, ये ट्रिपलेट के फॉर्म पे है कि नहीं, ये है कि नहीं, ये है कि नहीं। आपको तीनों को ऐसे ही प्रोसेस में बनाना है और बताना है कि जो आपको हाइपोटेनस है वो लेंथ और आपका परपेंडिकुलर बेस के अकॉर्डिंग है कि नहीं। अब देखिए क्वेश्चन है 4, यहाँ भी सेम ऐसे लिखेंगे हम लोग। लेट ए बी इक्वल टू 5, बी सी इक्वल टू 12 और ए सी इक्वल टू 13। ओके, अब लिखेंगे इन पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे यहाँ पे AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर, अब उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे। नाउ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ए बी आपका हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। यहाँ आपका हो जाएगा 25 प्लस 144 इक्वल टू 169 हो जाएगा। ओके, एंड AC का स्क्वायर क्या हो जाएगा 13 का स्क्वायर इक्वल टू 169। यहाँ आपका हो जाएगा, लिखेंगे 13 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सो 5, 12 एंड 13 आर इन द फॉर्म ऑफ ट्रिपलेट। ये आपका ट्रिपलेट के फॉर्म पे होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 5 में। यहां भी सेम है, ऐसे लिखेंगे। लेट ए बी इक्वल टू 9, बी सी इक्वल टू 12 और ए सी इक्वल टू 15। ठीक है, यहां लिखेंगे इन पाइथागोरस थ्योरम AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो आपका AC जो है यहाँ पे लिखेंगे उसके अकॉर्डिंग। नाउ AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB कितना हो गया आपको 9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 81 प्लस 144। तो 415 8 4 12 1 1 2 225 हो जाएगा। अब निकालेंगे एंड AC का स्क्वायर इक्वल टू 15 का स्क्वायर इक्वल टू 225। ओके, यहाँ लिखेंगे आपका हो जाएगा 15 का स्क्वायर इक्वल टू
9 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। सो आपका हो जाएगा 9, 12 and 15 are in the form of ट्रिपलेट। ये आपका ऐसे हो जाएगा। तो आपने देखा कि आपका टोटल वर्कशीट में जितने भी आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वर्कशीट 4 में टोटल आपका पाइथागोरस थ्योरम पे ही है। ठीक है, बस उस थ्योरम को आप समझ जाइए और इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है।